हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स किए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए थे। और आज हम एक लिस्ट से रिलेटेड एक प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये प्रोग्राम मेरे सर जी ने मुझे करवाया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। करते हैं, और लॉजिक बहुत अच्छा बिल्डअप होता है इससे। अब आपके पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट जो है वो फैमिली नाम की लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, वो है ग्रैंडफादर। फिर ग्रैंडफादर के अंदर दो लिस्ट हैं, दो नेस्टेड हैं, दो फादर 1 और फादर 2। फिर एक जो फादर हैं उनके दो बेटे हैं, और जो दूसरे फादर हैं उनके भी दो बेटे हैं। आपको ये काम करना है, मतलब एक होल लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अंदर एक मतलब कंटेंट आएगा ग्रैंडफादर का। ग्रैंडफादर के एक तो फैमिली हो गई, फैमिली नाम की एक लिस्ट हो गई। फैमिली नाम की लिस्ट में ग्रैंडफादर है आपके, ठीक है। ग्रैंडफादर के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट बनेगी जिसमें फादर और फादर 2 ये दोनों आ जाएंगे। और फिर फादर के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट बनेगी जिसमें उनके दो बेटे आएंगे। और फिर इस फादर के अंदर भी एक नेस्टेड बनेगी, उसमें इनके दो बेटे आएंगे। तो मतलब ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फैमिली नाम की लिस्ट लेनी है। तो एक फैमिली नाम की लिस्ट ले लीजिए। फैमिली नाम की मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, क्योंकि इसी लिस्ट के अंदर तो मुझे सारी चीजें स्टोर करनी है। अब ये तो आपने ले ली। अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस लिस्ट में ग्रैंडफादर को स्टोर करना है। तो मैं एक जीएफ नाम का, अरे जीएफ ग्रैंडफादर है भाई, और कुछ मत सोचना। जीएफ नाम का एक मतलब वेरिएबल लेता हूं और पूछता हूं इनपुट, नाम ले लेता हूं ग्रैंडफादर का, इनपुट एंटर द जीएफ नेम। ये वो जीएफ नहीं है भाई। चलिए, ग्रैंडफादर का नेम आ चुका है। अब जो भी ग्रैंडफादर का नेम आएगा उसको मुझे क्या करना है, फैमिली के अंदर स्टोर करा देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, लिस्ट में मैंने आपको समझाया था कि लिस्ट के अंदर अगर आपको कोई भी चीज स्टोर करानी है तो वो किससे होती है, अपेंड से करवाइए। अगर पोजीशन बेस करवानी है तो फिर इंसर्ट, मैंने बताया था, आप प्लीज वो वाली वीडियो पहले जाके देखिए। इंसर्ट करके, इंसर्ट फिर वो दो चीजें आपसे मांगता है, एक पोजीशन मांगता है और आप क्या स्टोर कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपेंड ही ठीक है, ठीक है। फैमिली डॉट अपेंड, और क्या अपेंड करवाना चाहता हूं मैं इस फैमिली नाम की लिस्ट के अंदर, जीएफ। जीएफ मतलब ग्रैंडफादर का नेम, ठीक है। चलिए, अब ये जो ग्रैंडफादर हैं ये तो चले गए, लेकिन आपको पता होगा इन ग्रैंडफादर के कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। मतलब हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो बार चलाना है। तो 4i इन रेंज, और कितने, दो बच्चे हैं तो दो बार चलाइए, ठीक है। अब जैसे ही पहली बार लूप चलेगा तो वो आपसे पूछे एफ का नाम, एफ मतलब फादर का नाम। तो बोले कि इनपुट करो, इनपुट एंटर द फादर नेम। फादर का नेम आपके पास आ चुका है। अब फादर का नेम आते ही वो क्या कोशिश करेगा कि वो जो फादर है उसके दो बेटे भी तो हैं, वो जो फादर है उसके दो बेटे भी तो हैं, और दो बेटों के साथ साथ आपका जो फादर है, फादर भी तो एक लिस्ट के अंदर स्टोर होगा, सॉरी हाँ। और लिस्ट जो है वो नेस्टेड बनानी है हमको, ठीक है। चलिए, तो दो फादर है हमारे पास। अब यहाँ पे तो हमने 4i इन रेंज 2 लगाया। 2 से क्या है कि दो फादर हैं, इसलिए देखो स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर से किस पे आना है, फादर पे। फादर कितने हैं, दो, इसलिए रेंज में लूप कितनी बार चलना चाहिए, दो बार, ठीक है। अब एक फादर नाम की लिस्ट बना लो, एम्प्टी बना ली। चलिए, क्योंकि नेस्टेड है ना। और एक चाइल्ड नाम की भी बना लो, बना ली। एक फादर नाम की लिस्ट बन चुकी है और एक चाइल्ड नाम की लिस्ट बन चुकी है, क्योंकि हर फादर के दो बच्चे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला एफ इज इक्वल टू इनपुट एंटर द फादर नेम। फादर का नाम आ चुका है।
अब उस फादर के नेम को आप किस में स्टोर करोगे? फादर नाम की लिस्ट में। तो लिखिए फादर डॉट किसे स्टोर करना है? अपेंड। अपेंड मेथड बताया था मैंने, अपेंड। ठीक है, अब अपेंड के बाद क्या लगाएंगे? एफ। एफ को स्टोर करा दीजिए। ठीक है, फादर स्टोर हो गए। फादर स्टोर होने के बाद जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर स्टोर हुए थे, ग्रैंडफादर स्टोर करते ही हमने काम किस पे किया? हमने काम किया फादर पे। अब फादर के स्टोर होते ही किस पे काम करना है? चिल्ड्रन पे, है ना। तो अब लूप हमने 2 बार चलाया है, तो 2 बार फादर हो चुके होंगे स्टोर। ठीक है, अब चिल्ड्रन के लिए काम करना है तो एक लूप चलाइए, क्योंकि ये पहला पापा का ऊपर काम हुआ, तो पहले पापा के 2 बेटे हैं, तो इसी फॉर लूप के अंदर अब फॉर लूप चलेगा। फॉर जे इन रेंज, और कितनी बार? चिल्ड्रन भी कितने? 2, तो 2 बार चलाइए। अब चिल्ड्रन भी 2 हैं, तो एक ch नाम का वेरिएबल ले लीजिए। ch नाम का वेरिएबल ले लीजिए चिल्ड्रन को स्टोर कराने के लिए। तो इनपुट एंटर द चाइल्ड नेम। अब चाइल्ड का भी नाम आ चुका है। चाइल्ड को किसमें? चाइल्ड वाली लिस्ट में स्टोर कराओगे, है ना। 3 जने थे, एक थे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर तो फैमिली में चले गए। ठीक है, ग्रैंडफादर के अंदर आएंगे फादर, और फादर के अंदर आएगा चाइल्ड, तो नेस्टेड लिस्ट, तो ये भी तो लिस्ट ही है, तो लिस्ट ही तो लेना पड़ेगा। तो आपको अब क्या करना है? चाइल्ड नाम की लिस्ट के अंदर चाइल्ड डॉट अपेंड, क्या अपेंड कराएंगे अब आप यहाँ पे? ch। अब ये काम हो गया। ठीक है, एक पापा आए, उन पापा के 2 बच्चे भी आ गए। ठीक है, अब 2 बच्चे आते ही इन दोनों बच्चों को आपको चाइल्ड में स्टोर कराना, तो स्टोर करा दिया। अब एक काम करिए, इस वाले लूप से बाहर आ जाइए। इस वाले लूप से बाहर आते ही आपको क्या करना है? जो फादर नाम की लिस्ट है, फादर डॉट, फादर में पापा स्टोर हो चुके हैं एक, अब पापा तो चले गए, अब पापा के अंदर बच्चों को स्टोर करना है, नेस्टेड, समझ रहे हैं ना। तो वो नेस्टेड लूप किसके अंदर है? अपेंड, वो है मेरा चाइल्ड नाम की लिस्ट के अंदर। तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? अपेंड चाइल्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये आ रहा होगा। चलिए और देख, फादर तो स्टोर, फादर के अंदर चाइल्ड तो स्टोर हो गए। अब एक काम करो यार, फादर को भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करना है ना। तो एक काम करिए, फैमिली लीजिए, जो मेरी फैमिली नाम की लिस्ट है, बाहर लो इसे। फैमिली, फैमिली में अपेंड कर दीजिए फादर को। ठीक है, रन कराते हैं, फिर मैं दोबारा आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप एक बार और। एंटर द जीएफ, ग्रैंडफादर नेम। मान लो बूढ़ा हो गया मैं, शुभम। अब मेरे जो 2 बेटे हो गए, तो एक का नाम विपुल और एक का नाम हो गया अजय। ये 2 बेटे हो गए। सॉरी, एंटर द फादर नेम, फादर का नेम पूछते ही उस फादर के 2 बेटे मांग रहा है आपसे, मतलब जो विपुल है उसका एक बेटा हो गया अजय और एक बेटा हो गया हिमांशु। चलिए, फिर कहता है एंटर द फादर नेम। अब दोबारा दूसरे पापा की बात करता है। तो मान लीजिए विपुल का जो भाई है, विपुल का भाई हो गया विनय, हो गया कोई भी हो गया विनय। अब विनय के भी 2 बच्चे हैं, एक है शिखा और एक है मोनी। प्रिंट नहीं हुआ कुछ, क्योंकि मैंने वहां पे प्रिंट नहीं डाला, लिस्ट को प्रिंट मैंने कराया ही नहीं। तो मैं पहले प्रिंट करा लेता हूं, तो प्रिंट तो बाहर ही होगा। तो प्रिंट आपको किसे कराना है? फैमिली को कराना है, क्योंकि फैमिली के अंदर ही तो सारी चीजें स्टोर है। तो फैमिली, चलिए एंटर द ग्रैंडफादर नेम, शुभम, मैं ग्रैंडफादर बन गया। मेरा बड़ा बेटा आया विपुल। अब विपुल के भी बच्चे आएंगे, तो इसके 2 बेटे हैं, तो पहले का नाम अजय और दूसरे का नाम हिमांशु। अब एंटर द फादर नेम, सेकंड पापा का नाम, तो विनय और इसके 2 बच्चे हैं, एक है हंस और एक है विल। आप देख सकते हैं एक लिस्ट पहले बड़ी वाली बन के आई है, ये रही शुभम। शुभम के अंदर कौन स्टोर है? विपुल। फिर विपुल के देखो 2 बच्चे ये रहे, नेस्टेड बन के आ रहा है ना, अजय हिमांशु।
फिर दूसरा विनय, विनय के 2 बच्चे ये रहे। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इसने कैसे काम किया। तो इस प्रोग्राम से आपकी जो लिस्ट है वो पूरी प्रैक्टिस हो गई और आपको अच्छा भी लगा होगा इस प्रोग्राम को करके। चला कैसे प्रोग्राम, सबसे पहले एक फैमिली नाम की एम्प्टी लिस्ट ली, उसके अंदर ग्रैंडफादर जी को स्टोर करा दिया, हो गए स्टोर, ठीक है। ग्रैंडफादर के अंदर पापा चाहिए तो फैमिली डॉट अपेंड कर दिया, ग्रैंडफादर के अंदर पापा चाहिए, पापा है कितने 2, 4i इन रेंज 2, 2 बार चलाएंगे लूप। एक फादर नाम की लिस्ट बनाई और एक चाइल्ड नाम की एम्प्टी लिस्ट बनाई। f इज इक्वल टू इनपुट, पापा का नाम, पहले पापा का नाम आ गया। अब इस जो पहले पापा हैं इनको स्टोर करा दिया मैंने फादर नाम की लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर ये जो पापा हैं इस पापा के अंदर एक और नेस्टेड है क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं, तो उसके लिए जे नाम की एक मैंने लूप चलाई 2 बार, वहां पे चाइल्ड का नेम लिया, दोनों बच्चे आ गए। पहले चाइल्ड 1 आया, उसको चाइल्ड में स्टोर कराया लिस्ट में, चाइल्ड नाम की लिस्ट में। फिर चाइल्ड 2 आया, उस क्योंकि 2 बार चलेगा ना लूप, उसको भी चाइल्ड नाम के लिस्ट में स्टोर करा दिया। अब चाइल्ड में 2 बच्चे स्टोर हो गए, 2 बच्चे स्टोर होने के बाद फॉर लूप बाहर आया, बाहर आते ही फादर डॉट अपेंड, फादर जो लिस्ट थी उसके अंदर नेस्टेड बना दिया चाइल्ड की लिस्ट को, और उसके बाद फैमिली जो लिस्ट थी उसमें ग्रैंडफादर जी बैठे हुए हैं अभी, और उस फैमिली को अपेंड कर दिया, फैमिली को सॉरी फादर को अपेंड कर दिया फैमिली के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बार ये प्रोसेस चला, फिर बाहर आए क्योंकि पहली बार चला है और ये 2 बार चल रहा है, तो इसी तरीके से दोबारा क्या होगा, दूसरे पापा के लिए यही काम हुआ होगा, और लास्ट में प्रिंट करा दिया फैमिली। आई होप आपको गाइस ये सब समझ में आ चुका होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिक्शनरी या सेट या टपल, जो भी देखते हैं। थैंक यू सो मच।